मोदी लगातार हमलावर है, लेकिन विपक्ष भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी सांसद रवि किशन तुरंत उन्हें जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? राजनीति में वरिष्ठ और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरे विश्व के बड़े बड़े खिताब मिले गए, विश्व के बड़े नेता ट्रंप से लेके कोई ऐसा नेता नहीं जो उनको सम्मान आदर नहीं करता। 140 करोड़ की आस्था के केंद्र हैं, उनके लिए ऐसी बातें घोर निंदनीय है और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। और अब खबर लालू यादव की, जो बिहार चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए निकले। कल वो दानापुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। वहां उन्होंने रोड शो किया। आपको बता दें कि रीतलाल यादव फिलहाल जेल में बंद है। लालू के दानापुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनके काफिले पर जेसीबी से फूलों की बारिश की। प्रचार के दौरान लालू यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। मोदी क्या बोले, मोदी का सफाया हो गया, वहीं जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने महागठबंधन का तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाए जाने को लेकर लालू पर तंज कसा है। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं कहेंगे तो आपको कहेंगे। लालू जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, खुद मंच पर खड़ा होकर किसी ने उनसे कहा कि अपने पत्नी को काहे बनाए थे, तो मंच से खड़ा होकर कहे कि आप अपने पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। तो भैया लालू जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी अपना बेटा बेटी का ही तो बात करेंगे, बिहार के बेटों का बात थोड़ी करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव प्रचार का, ऐसे में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और देखिए बयानों की भी झड़ी लग चुकी है। ऐसे में ताजा हालात बिहार में क्या बने हुए हैं, मिजाज क्या है आज का? पूजा, देखिए सबको मालूम है कि जो पहले चरण की 121 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, जिन पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, उस पर आज चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने स्तर पे पूरी तैयारी कर ली है। वोटिंग को लेकर के कल जो तमाम पोलिंग पार्टीज हैं वो डिस्पैच भी हो जाएंगी और शाम तक अलग अलग बूथों पे पहुंच भी जाएंगी। लेकिन जिन 121 सीटों पे आज चुनाव प्रचार थमेगा, वहां पर अंतिम दांव जो है वो तमाम राजनीतिक दल के बड़े चेहरे लगा रहे हैं। आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के नीतीश कुमार तक आज कैंपेन करेंगे। तेजस्वी यादव की लगातार चुनावी जनसभा है, कई जिलों में वो जाएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की भी सभा है। जेपी नड्डा भी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब हर दल से जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आज उन सीटों पर खास तौर पे अंतिम जोर लगाएंगे जिन सीटों पर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और जब 6 नवंबर को वोटिंग होगी तो उसके बाद अब दूसरे चरण के लिए ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी रहेगा आज के बाद भी। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि सभी कोशिश कर रहे हैं कि हर फेज में जो सीटें हैं उन सीटों पे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और अगर हम आंकड़े के हिसाब से कहें पूजा, तो जो पहले चरण की 121 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीते चुनाव में महागठबंधन ज्यादा मजबूत था। तो इस बार एनडीए को ज्यादा जोर आजमाइश करनी है और देखना होगा कि एनडीए के तमाम दिग्गजों ने, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो रैलियां की हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है। कई राज्यों के, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं
और उन्होंने दौरा किया है। आज हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो आज सिवान में रैली करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ भी आज रैली करने वाले हैं। लगातार उन्होंने कैंपेन किया है। तो बीजेपी की साख भी दांव पे है, एनडीए की ताकत दांव पे है और महागठबंधन के सामने चुनौती ये है पहले चरण में पूजा कि वो कैसे उन 121 विधानसभा सीटों पे अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाए। चलिए शशि, बहुत बहुत शुक्रिया।